गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं फयाज कुरैशी आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे इस सेशन में। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत तेजी के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे होंगे। सो पहले मेरे को ये बता दें कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर कट पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो फिर हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके से बने रहिएगा, चैट में अपने रिस्पॉन्सेज मेंशन करते रहिएगा, तो सेशन का मजा कुछ और ही होता है। एंड मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं हर मंडे 9 बजे के इस सेशन के लिए, और मैं भी बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, यही हमारे इस बिजनेस का गुरु मंत्र है दोस्तों। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग की परमिशन मांगी थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इस कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी इसका यूट्यूब लिंक शेयर कर दूंगा। सो खुश रहिए, है ना। और प्लीज ये बीच बीच में फिर से रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट मत भेजिए। ओके, चलिए ग्रेट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हमने पिछले सेशन में जो टॉपिक किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, और मैं उसको ये मानता हूँ कि इस बिजनेस का फर्स्ट स्टेप अगर कोई है तो वो था, और वो टॉपिक था सेल्फ यूज। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है शेयरिंग। ओके, सो बहुत ध्यान से आज के इस टॉपिक को अटेंड करिए, नोट्स बनाइए। एंड मैं ये चाहूंगा कि जब हम लोग बात करें तो डीपली आपने एनालाइज करना है कि कैसे ये और बेटर हो सकता है, कैसे हम शेयरिंग को और बेटर कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है, मैं क्या चीज ठीक कर रहा हूँ, या कोई और जो आपके लीडरशिप में है उनके बारे में भी थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा कि वो कैसे एक्शंस लेते हैं, उनकी शेयरिंग कैसे इम्पैक्टिव होती है। तो ये सारी चीजों को माइंड में रखिएगा, पूरे अटेंशन के साथ इस आज के इस सेशन को अटेंड करिएगा, बिकॉज बहुत क्रूशियल है हमारा ये टॉपिक। हाउ टू शेयर, कैसे हम इफेक्टिवली शेयर कर सकते हैं, ये जानना, सीखना और फिर सिखाना टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है तो जल्दी से चैट में मेंशन कर दीजिए यस। जल्दी से चैट में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। चलें, सो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शेयरिंग क्या होती है ना। शेयरिंग की डेफिनेशन समझ लेते हैं, या शेयरिंग है क्या। तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं तो शेयरिंग इज केयरिंग। ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। शेयर करने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बचपन में हमें बताया जाता था कि भाई जब स्कूल जाते हो आप टिफिन लेकर के जाते हो, अपने टिफिन को लोगों के साथ शेयर करो, अपने बच्चों के और जो आपके साथ बच्चे हैं उनके साथ अपना टिफिन शेयर करिए। एक रोटी अगर आपके पास है तो उसको आधा आधा करके शेयर करिए, है ना। और हमारे देश में हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि इतने बेहतरीन देश में हमारा जन्म हुआ, जहाँ पे हमने बचपन से सीखा है कि लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और हेल्प इस तरीके से नहीं, हेल्प इस तरीके से कि भाई अगर मेरे पास है तो मेरे सामने वाला क्यों उससे वंचित रहे, है ना। अगर मेरे पास इतना है तो थोड़ा सा मैं शेयर कर सकता हूँ। ओके, बल्कि कबीरदास जी का एक दोहा भी है, साईं इतना दीजिए कि मैं भी अ, अ, भूखा ना रहूं, और मेहमान भी भूखा ना जाए। इस तरीके से कुछ एक बड़ा अच्छा दोहा है, मुझे नहीं मालूम। आप में से किसी को अगर वो दोहा याद है तो जल्दी से चैट में लिख दीजिए। थैंक यू गीता जी फॉर कमेंटिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग ऑन द कलर ऑफ द पीपीटी। एंड ये आप ही का सजेशन था, याद होगा आपको। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, साधु भूखा ना जाए। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी जी एंड अंजलि जी, थैंक यू वेरी मच। मतलब शेयरिंग देखिए हमने बचपन से हमने सीखी है, और जो भी अच्छी चीज हमारे पास है ना उसको हमें शेयर करना चाहिए।
जो भी खुशी हमारे पास है उसको हमें शेयर करना चाहिए, है ना। इससे समाज जो है वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथनिंग होती है। अब जब हम इस बिजनेस में आ गए हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तो प्रोडक्ट्स हैं, लाजवाब प्रोडक्ट्स, बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, जो हर एक प्रोडक्ट आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, समाधान देता है। साथ के साथ आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लोगों की जिंदगियां बदल सकती है, उनके आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन की जिंदगी को बदल सकती है। तो आपके पास एक वो अपॉर्चुनिटी है, एक वो मौका है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं कि आपके पास एक तरीके से आपने कुबेर का खजाना देख लिया है ना। और क्या इस खजाने को आप अपने आप में ही लेना चाहोगे, या इस खजाने को लोगों के साथ। देखिए, कुबेर के खजाने की एक खासियत है, वो इतना खजाना है कि एक इंसान अकेले ले ही नहीं सकता, है ना। आप सोचो मैं ये भी ले लूं, सोना यहां भी रख लूं, वहां भी रख लूं, वहां भी रख लूं, ऐसा नहीं हो सकता ना। बेटर क्या है, बेटर ये है कि उसको और लोगों के साथ शेयर करें, वो खुशी को और लोगों के साथ शेयर करें। सो शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप किसी के साथ शेयर करते हो, इसका मतलब है आप उसकी केयर करते हो। चाहे वो अपने बच्चों के साथ शेयर कर रहे हो, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ शेयर कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हो, आप अपने जानने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर रहे हो, इवन अननोन लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। तो वो शेयरिंग दोस्तों एक्चुअल में केयरिंग है, आप उनकी केयर करते हो। तो हम जिस बिजनेस में है ना, ये एक केयरिंग बिजनेस है। तभी हमारे कंपनी का नाम क्या है, हमारी कंपनी का नाम है मोदी केयर। और मोदी केयर क्यों, मोदी केयर इसलिए क्योंकि मोदी जी, जो ये मोदी ग्रुप है हमारा, गुज्जरमल मोदी ग्रुप जो है, इस इनका मानना यह है कि हिंदुस्तान ने बहुत कुछ दिया उनको, उनके परिवार को सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी, पैसा दिया, है ना। अब वो इसको गिव बैक करना चाहते हैं समाज को, वो जो उनके पास है उससे वो लोगों की केयर करना चाहते हैं। समीर जी लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी को शेयर करना चाहते हैं, लोगों के घरों में बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, लोगों के सपने पूरे कराना चाहते हैं। इसीलिए इस कंपनी का नाम दोस्तों मोदी केयर है। ओके। और बल्कि मैं ये कहता हूं कि जब भी आप इस बिजनेस में आए, इस नाम के साथ रेजोनेट करें। ठीक है। तो मोदी केयर और फैयाज केयर, अपने साथ भी ना आपका पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। ठीक है। जैसे मोदी केयर हमारे प्राइम कंपनी है, और साथ में आपकी कंपनी कहां से शुरू हो रही है, फैयाज केयर, ये मेरी है। ओके। तो अगर आप मान लेते हैं अफशा जी हैं, या तन्नू जी हैं, तो रीना जी हैं, गीता जी हैं, आपने कहना है गीता केयर, तन्नू केयर, रीना केयर, अफशा केयर। ओके। अपना ब्रांड आपको पता, क्योंकि अपने ब्रांड अपने बच्चे के साथ ना हर कोई अलाइन कर पाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अ, हमारे मम्मी पापा होते हैं, है ना। वो मम्मी पापा हमारे लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार होते हैं ना। मम्मी पापा के मम्मी पापा जो होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, वो हमारे दादा दादी होते हैं। ओके। दादा दादी के जो ऊपर होते हैं वो हमारे परदादा परदादी होते हैं। ऐसे ही होता है, परदादा दादी, नाना नानी, इस तरीके से होता है। मुझे एक बात बताएं, जितना अ, अ, प्यार माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, क्या वाकई में बच्चे अपने माँ बाप से उतना प्यार करते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जितना आपके दादा दादी आपके मम्मी पापा को प्यार करते हैं, क्या आप उतना प्यार अपने दादा दादी को कर पाते हैं? इसी तरीके से लॉन्ग रन में आप देखेंगे, जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं, बच्चे हो रहे हैं, हो गए हैं, है ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जितना प्यार आप अपने बच्चों से करते हैं, क्या आप अपने माँ बाप से कर पाते हैं? सीरियसली मैं पूछ रहा हूं। कहने के लिए हम जरूर कहते हैं कि
हमें अपने माँ बाप से बहुत प्यार है, हमें अपने माँ बाप, लेकिन हकीकत में अगर आप देखेंगे तो आप शायद अपने बच्चों से, अपने बच्चों के लिए अपने माँ बाप से भी लड़ जाते हो आप कई बार, है ना। सो फ्रेंड्स, मोदी केयर जो है ना, वो हमारी पेरेंट कंपनी है। लेकिन जो आप अपना ब्रांड क्रिएट करते हो, लेट से तन्नू केयर, शीला केयर, है ना, मेहर केयर, देवेंद्र केयर, फॉर एग्जाम्पल, वो आपका खुद का ब्रांड है। वो आपका खुद का ब्रांड है, वो आपका खुद का बच्चा है। उससे ज्यादा प्यार करोगे नहीं करोगे? तो इसको आप अपना ब्रांड मान करके चले आप। ओके, मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो तो ओके लिख दीजिए। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपने इसको ना अपना ब्रांड बनाना है ना। केयर, मोदी केयर, नाम वही चलेगा, जैसे फयाज कुरैशी, तो कुरैशी जो है वो सरनेम है। ओके, चले, सो आगे बढ़ते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि कुछ हमारे साथी जो हैं थोड़े नटखट किस्म के हैं, और हो सकता है किसी किसी का मोबाइल उनके बच्चों के हाथ में भी हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों से मोबाइल ले लीजिए, और ये जो कलाकारी आप कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये मत करिए। शोभा नहीं देता, पता चल जाता है कि किसने किया है, नाम आ जाता है। ओके, शोभा नहीं देता है। हम लोग सीरियस काम में है, सीरियस बिजनेस में है, और अगर ऐसी चीजें करेंगे तो सीरियसनेस हमारी कैसे दिखाई देगी? ओके। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग क्या है? क्यों हमें शेयर करना चाहिए? शेयर इसलिए करना चाहिए, नेहा सिंह जी देखिए, आपका नाम मैंने देख लिया, है ना, आपने ये लाइन बनाई है अभी, अच्छा लग रहा है आपको ये सुन करके? लोग आपके बारे में गलत कहें, आपको अच्छा लगेगा? अभी ये लाइन हटा दीजिए, अभी हटा दीजिए। कनेक्शन, कनेक्शन बनता है दोस्तों जब आप शेयरिंग करना शुरू करते हैं, है ना, एक से दूसरे का कनेक्शन। और जब तक कनेक्शन नहीं क्रिएट होगा, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। और जब तक करंट फ्लो नहीं होता है दोस्तों, तब तक सामने वाला आपसे क्यों जुड़ेगा, किसी भी मायने में? ओके, तो शेयरिंग जो है, ये कनेक्शन क्रिएट करने में हेल्प करती है। ओके, और हमारा जो बिजनेस है, ये कनेक्टिंग विद पीपल का बिजनेस है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करना, रिलेशनशिप क्रिएट करना, इसका बिजनेस है। ओके, सो शेयरिंग आपको हेल्प करेगी एक दूसरे के इमोशंस के साथ कनेक्ट करने में, एक दूसरे की नीड्स के साथ, जरूरतों के साथ क्रिएट कनेक्ट करने की, एक दूसरे के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट करने की, एक दूसरे के एम्बिशंस, डिजायर्स, ड्रीम्स, गोल्स के साथ कनेक्ट करने में शेयरिंग आपकी हेल्प करती है। यही इंपॉर्टेंस है शेयरिंग की दोस्तों। क्या शेयर करना है हमें? हमें शेयर करना है अपने वो प्रोडक्ट्स जो बहुत ही जानदार हैं, शानदार हैं, और साथ के साथ वो किसी ना किसी समस्या का समाधान देते हैं। जैसे हमारा पेस्ट ओरल केयर का समाधान देता है, हमारे हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो वैरायटी ऑफ हेल्थ चैलेंजेस के लिए समाधान देते हैं, अच्छी हेल्थ के लिए समाधान देते हैं। हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स आपके घर को क्लीन रखने का समाधान देते हैं, है ना। किसी के कपड़े गंदे हो गए हैं, वाइट कपड़े पे दाग लग गया है, प्री वॉश समाधान देता है। वंडर ड्रॉप समाधान देता है बर्तनों को अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से साफ करने के लिए। ओके, सो हमारा हर एक प्रोडक्ट दोस्तों कोई ना कोई समाधान देता है, तो इन प्रोडक्ट्स को लोगों के साथ शेयर करना है। दूसरा, टी से प्लान। प्लान का मतलब क्या होता है? योजना। योजना मतलब अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपको टाइम की फ्रीडम दे रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ की सिक्योरिटी, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिक्योरिटी दे रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपको आम आदमी से खास आदमी में
परिवर्तित होने में हेल्प कर रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपको आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में आपकी हेल्प कर रही है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी हेल्प कर रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपको अपने जो देश विदेश घूमने की इच्छा है उसको पूरा करने में आपकी हेल्प कर रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपको अपनी गाड़ी, सपनों की गाड़ी लेकर के आने में हेल्प कर रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपको अपना घर बनाने के लिए हेल्प कर रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपके द्वारा लोगों की मदद करने में सक्रिय है, आपकी हेल्प कर रही है, अपने अपने परिवार के जीवन में परिवर्तन लाने में हेल्प कर रही है, समाज में परिवर्तन लाने में हेल्प कर रही है, देश में परिवर्तन लाने में हेल्प कर रही है। इस अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ आपने शेयर करना है दोस्तों। ओके। तीसरी चीज, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, परिवर्तन जो आ चुका, जो बदलाव आ चुका, ये बदलाव जो आ चुका इसको आपने शेयर करना है। किस में बदलाव आ चुका? आप में बदलाव आ चुका, आपकी सोच में बदलाव आ चुका, है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात जब हम नेटवर्किंग में आते हैं तो एक बहुत बड़ी सोच बदलती है दोस्तों, है ना। सोच होती है ज्यादातर जीवन में, जीवन के थपेड़े खा करके जो हमारी सोच बन जाती है वो बन जाती है मैं, मेरा, ये सोच बन जाती है। और जब हम नेटवर्किंग में आ जाते हैं तो हमारी सोच क्या बदलती है, मी का उल्टा हो जाता है। और देखिए, ये एम है ना, ये एम है, ये एम मान लेते हैं, ऐसा एम देख पा रहे हैं, एम तीन डंडियों से एम होता है ना, ठीक है। जब हम नेटवर्किंग में आ जाते हैं तो ये हो जाता है डब्ल्यू, एम बन जाता है डब्ल्यू और हो जाता है वी, हम। तो मैं से हमारी सोच आ जाती है, हमारी टीम, हमारे लोग, है ना, ये सोच आ जाती है। तोड़ने से जोड़ने की सोच आ जाती है ना। तोड़ने से जोड़ने की सोच आ जाती है कि जोड़ना है लोगों को। जोड़ने से गुणा करने की सोच आ जाती है कि एडिशन से ज्यादा बढ़िया है मल्टीप्लिकेशन। 10 + 10 होता है 20, और 10 × 10 होता है 100। मल्टीप्लिकेशन की सोच आ जाती है। तो सोच बदलती, सबसे पहले परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन जीवन में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि लेकर के आता है। गलत बिलीफ सिस्टम हमें वो रिजल्ट्स नहीं लेने देता जो हम रिजल्ट्स अपने जीवन में चाहते हैं दोस्तों। लेकिन सही बिलीफ सिस्टम जब क्रिएट होना शुरू होता है तो रिजल्ट्स भी बेटर होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो सोच बदलती है तो प्रॉस्पेरिटी आनी शुरुआत हो जाती है। सबसे बड़ी समृद्धि की पहचान यह है कि आप मी से वी हो गए, मैं से हम हो गए। ओके। फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट्स ने आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेकर के आया, जो प्रोडक्ट्स, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करने से आपकी सेविंग होती है, जो आपको बेनिफिट्स, लॉयल्टी के, रीपर्चेज बेनिफिट, ऑफर्स, डिस्काउंट्स जो आपको मिलते हैं, साथ के साथ फिर अ, जो इनकम आप यहां से कमाना शुरू करते हैं, वो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हुए। आज तक प्रोडक्ट यूज करते हुए कोई पैसा नहीं आ रहा था ना, अब प्रोडक्ट यूज करते हुए पैसा आना शुरू हो जाता है। जो आपने देश विदेश की यात्रा अगर कोई यहां से अचीव करी, जो आपने गाड़ी अगर यहां से कोई अचीव करी, घर अगर बनाया जो अचीव किया, तो जो भी प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आया उसको शेयर करिए। और अगर अपने जीवन में अभी नहीं आया उस लेवल का प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, बेसिक सोच तो सबकी बदली है ना। डिस्काउंट, सेविंग तो सबकी शुरू हो गई, ये तो हम शेयर कर ही सकते हैं। अगर अपने जीवन में मान लेते हैं अभी गाड़ी नहीं आई, अभी अपना घर नहीं बना, अभी अब बड़ी इनकम नहीं आनी शुरू हुई, कोई बात नहीं। जिन लोगों की आनी शुरू हो गई है उनकी प्रॉस्पेरिटी लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अगर उनकी आ सकती है, जो आपको आपकी टीम में लेकर के आए हैं, उनकी गाड़ी आ सकती है तो आपकी भी जरूर आएगी। आपकी आएगी तो आप जिसको लाओगे उसकी भी जरूर आएगी। तो वो प्रॉस्पेरिटी शेयर करना जरूरी है। क्यों प्रॉस्पेरिटी? देखिए, हमारे जो बिजनेस प्लान होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है,
वहां पे टेस्टिमनीज होती हैं, लोग आते हैं, अपने बारे में बताते हैं, है ना, उन्होंने क्या अचीव किया ये बताते हैं। कई लोग बोलते हैं यार ये दिखावा क्यों, क्यों, अगर उन्होंने गाड़ी बनाई है या घर बनाया है तो बताने की क्या जरूरत है। दोस्तों, अगर बताओगे नहीं तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा। अगर आपको यही नहीं पता हो कि इस ट्रेन में बैठ करके या इस बस में बैठ करके आप कहां पहुंचोगे, तो क्या आप उस ट्रेन में या उस बस में पहुंच बैठना चाहोगे। कोई भी नहीं बैठना चाहेगा। अगर हम कहें कि भैया तू शुरू कर दे, ज्वाइन कर दे, क्या होगा मुझे क्या पता है, मैं क्यों बताऊं मैंने क्या प्राप्त किया। तो कोई आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा, या कोई भी किसी भी चीज के साथ जुड़ना पसंद करेगा। तो प्रॉस्पेरिटी शेयर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये तीन चीजें, प्रोडक्ट्स, प्लान और प्रॉस्पेरिटी, ये हमें शेयर करनी है लगातार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कब शेयर करनी है। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति आपके 3 फीट के फासले में, मतलब 1 मीटर के फासले में आ जाए, उस टाइम आपने शेयर करनी है। उससे पहले उसे इनवाइट करना जरूर है, क्रियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं। शेयरिंग कब करेंगे हकीकत में, जब 3 फीट के दायरे में आ जाएगा। अभी प्रोडक्ट अगर किसी को बताना है तो क्या फोन पे बताओगे, जहां वो मान लेते हैं बैठा है पटना में, आप बैठे हो दिल्ली में, आप क्या फोन पे उसे बता पाओगे। 3 फीट के दायरे में आना जरूरी है। अब बहुत सारे साथी हमारे ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, है ना। अ, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोगों के पास मोबाइल है या लैपटॉप होगा, जो आप अभी यूज कर रहे होंगे, इसको अपने से दूर कर दें। अपने से दूर करें, जैसे मैं दूर करता जा रहा हूं ना, इसको अपने से दूर करते जाएं। ठीक है, इसको अपने से दूर करते जाएं। अपने मोबाइल को अपने क्या कहते हैं, जो भी लैपटॉप आपके पास है इसको अपने से दूर कर दें। क्या आपके आप मेरी आवाज सुन पाएंगे ढंग से। क्या आप मुझे देख पाएंगे ढंग से। क्या आप मेरे एक्सप्रेशंस के ऊपर गौर कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो सच बात है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 फीट के दायरे में आना पड़ेगा। इसी तरीके से ऑनलाइन भी जो हम करते हैं वो भी 3 फीट के दायरे में, अगर फोन या मोबाइल है, ठीक है, तभी आपका सेशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है। ओके, तो पहली बात तो फोन पे चलते फिरते इस तरीके से शेयर नहीं करना। शेयरिंग तब करनी है जब 3 फीट का दायरा हो, कम से कम मैं कह रहा हूं, है ना। 2 फीट और अच्छा। हाँ, जब क्लोजनेस होगी तब आपने शेयरिंग करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है, शेयरिंग से पहले आपको वो ना क्लोजनेस, वो कनेक्शन क्रिएट करना होगा। ओके, तो किसी के घर जाकर के दिखाना है या शेयर करना है, अपने घर बुला करके करना है, या किसी और प्रोग्राम में बुला करके करना है जहां आप उनके साथ में बैठे हो। ओके, या इवन ऑनलाइन में फेस टू फेस आप कर रहे हैं। ओके, सो जो भी शेयर कर रहा है उसका साथ में होना जरूरी होता है दोस्तों। ओके, उसका उसका कम्युनिकेशन जरूरी होता है। इवन जब आप किसी सीवाइल सेशन में या प्रोग्राम में जाते हैं तो अपने गेस्ट के साथ में बैठें। वहां शेयरिंग हो रही है, लेकिन आप अपने गेस्ट के साथ में बैठें। कोई अच्छी चीज लगी, थोड़ा उसको ऐसे ऐसे कंधा मारे, है ना। कोई बहुत बढ़िया चीज लगी, हाई फाइव दे वहां पे। इसी तरीके से जब ऑनलाइन शेयरिंग चल रही है तब भी आप अपने गेस्ट के साथ में रहें, है ना। उसको मैसेज कर सकते हो आप, पर्सनल मैसेज डाल सकते हो, है ना, व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। देखो ये बात बढ़िया कही ना, इसको नोट कर लो। गेटिंग माई पॉइंट। क्या जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आप तक कम्युनिकेट हो पा रही है, तो यस कर दीजिए। आपका साथ में रहना, साथ में बने रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। ओके, सो हमारी कोशिश क्या होनी है शेयर करने से पहले,
कि वो 3 फीट के दायरे में हम सामने वाले को लेकर के आए। ओके, तब हम शेयर करेंगे। ग्रेट, मजा आ रहा है। अच्छा जल्दी से बताएं, सेशन में मजा आ रहा है? सीखने को मिल रहा है? लर्निंग हो रही है? अगर लर्निंग हो रही है तो लर्निंग लिख दें। चलिए ग्रेट, थैंक यू। मैं थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि बोलते बोलते ना इंसान थक भी जाता है थोड़ा सा। तो थोड़ा ब्रेक ले, थोड़ा परसेप्शन पता चल जाना चाहिए कि सब लोग जागे हुए हैं, सो तो नहीं गए हैं। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रेट। कहाँ पे शेयर करना चाहिए? एवरीवेयर। कुछ लोग कहते हैं कि अ, यार प्रोग्राम में जाएंगे वहां शेयर करेंगे, है ना, या किसी खास मखसूद जगह पे जाएंगे वहां पे। ऐसा नहीं, आपने हर जगह पे शेयरिंग करनी है। आप घर पे हैं, वहां पे शेयरिंग करें, अपने बच्चों के साथ शेयरिंग करें, और शेयरिंग करते रहें। अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ शेयरिंग करें। शेयरिंग मतलब केयरिंग, है ना। अच्छी चीजें बताना, क्या बताना, अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, प्लान के बारे में। आदत बनाइए शेयरिंग की, शेयरिंग की आदत, हैबिट बनाइए। इसलिए मैंने लिखा है एवरीवेयर। अपनी मम्मी के साथ शेयर करें, अपने पापा के साथ शेयर करें। अगेन देखिए, जो बात हो गई उसको ध्यान में रखिएगा। शेयर क्या कर रहे हो? शेयर कर रहे हो प्रोडक्ट्स, शेयर कर रहे हो अपॉर्चुनिटी, प्लान, और शेयर कर रहे हो प्रॉस्पेरिटी। मम्मी मालूम है, वो नीता जी है ना, उनके घर में गाड़ी आई है मोदी केयर से, है ना। आपको मम्मी मालूम है, या पापा आपको मालूम है, ये वाला प्रोडक्ट जो है ना, जब से मैंने शुरू किया है ना यूज करना, ये पेस्ट, मेरे दांतों से ना खराब स्मेल आनी बंद हो गई है। बच्चों के साथ, ठीक है। पता है ना स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पीने से क्या फायदा होता है? ठीक है। पता है ना मोदी केयर हमें क्या देता है? शेयर करो हर जगह, फैमिली से, फिर फ्रेंड्स के साथ, फिर आप अपने जॉब में हो वहां पे, आप बस में हो वहां पे, आप ट्रेन में हो वहां पे, आप ऑनलाइन हो वहां पे, आप ऑफिस में हो वहां पे, आप घूमने गए हो वहां पे, जहां हो वहां शेयर करो। ओके। और शेयर अगेन, वो नहीं, शेयर करने का मतलब ये नहीं है बिठाया चल प्लान दिखाती हूँ या प्लान दिखाता हूं, ये नहीं। ठीक है। शेयर खुशियां, है ना, अपॉर्चुनिटी, अभी वो हम लोग सीखेंगे, हाउ टू शेयर सीखेंगे। ठीक है। लेकिन आपने ये बनाना है माइंडसेट, और माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करने के लिए। शेयरिंग माइंडसेट बनाइए। ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। जो शेयर करते हैं ना लोग उन्हें पसंद करते हैं। आपने एक सेलिब्रिटी का नाम सुना होगा, सोनू सूद। जब कोरोना आया था, तब ये सोनू सूद साहब ने घर से निकल के पूरे हिंदुस्तान भर में लोगों के साथ, लोगों की हेल्प की थी, उनकी केयर करी थी। किसी को सिलेंडर पहुंचवाया, किसी को मेडिसिन पहुंचवाई, किसी को बस अरेंज करवाई, है ना। कुछ ना कुछ जो भी उनके बस में था, जो भी उनके अथॉरिटी में था, उन्होंने वो किया। इसीलिए आज सोनू सूद की इमेज पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग ही है। आपने सोनू सूद का नाम सुना है ना? ही इज नोन एज द रियल हीरो। एग्जैक्टली प्रिंस जी। ठीक है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार जब कोविड खत्म हो जाएगा तब मैं शेयर करूंगा, या मैं यहां जाकर के शेयर करूंगा, या वहां जाकर के, हर जगह। ठीक है। इसी तरीके से हमने हर जगह शेयरिंग करनी है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू शेयर? एवरी टाइम, है ना। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये बिजनेस को नहीं कर सकता। अरे भैया, ये बिजनेस तो आपसे आपका टाइम मांग ही नहीं रहा। आप तो हर जगह हर समय इसको शेयर कर सकते हो, कहीं पे भी, कैसे भी, किसी के साथ भी, है ना। आप ऑफिस में हो, आप काम कर रहे हो, आप दुकान पे हो, आप शॉप पे हो, ब्यूटी पार्लर में हो, बुटीक में हो, जहां पे भी जो भी आपका काम है, आप वहां पे शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। शेयर करना क्या है? वही प्लान, प्रोडक्ट, प्रॉस्पेरिटी। प्लान का मतलब अपॉर्चुनिटी, याद रखिए। प्लान एकदम से मैं ये नहीं कहता कभी भी कि प्लान दिखाने बैठ जाइए। अपॉर्चुनिटी वो कैसे, वो हम बात करेंगे।
ठीक है। शेयरिंग तो कहीं पे भी कर सकते हैं ना। एवरी टाइम हमें हमारी माइंडसेट होना चाहिए, हर समय हमें शेयर करते रहना है, कुछ ना कुछ हमें अपनी चीजों से रिलेटेड शेयर करते रहना है। ओके, 24/7 एक्टिव रहिए, सपने में भी शेयर करिए किसी ना किसी के साथ। शेयर होने का सपना आएगा ना तो मजा आ जाएगा। आज जरा अपने आज आज एक ब्रेन एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, ब्रेन एक्सरसाइज ये है कि अ, आज आपने सपना देखना है किसी को, किसी के साथ कोई भी जो आपका बेस्ट प्रोडक्ट है उसको शेयर करते हुए, या आपकी प्रॉस्पेरिटी जो भी आपने बेनिफिट लिया है उसको शेयर करते हुए। तो अभी ना माइंड में इमेजिन करिए, आज मैं सपना देखूंगा जहां पे मैं अपना प्रोडक्ट, प्लान या प्रॉस्पेरिटी को किसी ना किसी के साथ शेयर करूंगा। और सोने से पहले भी ना ये सोच करके सोइए। क्या होता है, मैं आपको मैजिक बताता हूं। मैजिक ये होता है कि वो इंसान जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, सपने में वो आ जाता है। और आप सोचते हो यार, इससे तो, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था मैंने। मैजिक। तो शेयरिंग की मेंटालिटी, माइंडसेट बनेगा तो शेयरिंग बेटर होनी शुरू हो जाएगी। एवरी टाइम 24/7 इसलिए लिखा है। ओके। अब कैसे शेयर करना है? शेयर करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाय। मैं क्यों शेयर करूं, इसको क्लियर कर लीजिए। मैं क्यों शेयर करूं? मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं, या मुझे इसलिए शेयर करना है क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। पहली चीज, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मेरे सपने हैं। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूं। मेरी फैमिली के सपने हैं, मैं उनके सपने पूरे कराना चाहता हूं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं लोगों के जीवन में बदलाव लेकर के आना चाहता हूं। मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूं, लोगों के सपने पूरे होते हुए देखना चाहता हूं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं शेयर नहीं करूंगा तो लोगों को इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे पता चलेगा? लोगों को इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में कैसे पता चलेगा? लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि वो अपनी आम जिंदगी को छोड़ करके खास जिंदगी जी सकते हैं? इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट करना है। मैं शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मेरे ब्रांड का नाम फैयाज केयर है। मैं शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे मोदी जी ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जो लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेकर के आ सकती है। रीजन को क्लियर करिए। आपके रीजन क्लियर हो जाएंगे तो आपकी शेयरिंग आसान हो जाएगी, वरना आप मुंह बंद करके बैठे रहोगे। आप यही सोचते रहोगे कैसे मैं लोगों से बात करूं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, कैसे मैं लोगों से बात करूं? मेरा तो नेटवर्क नहीं है, मैं तो बाहर नहीं निकलता या निकलती, मैं कैसे लोगों से शेयर करूं? मुझे बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, मैं कैसे लोगों से? क्योंकि वाई क्लियर नहीं है दोस्तों। जिस दिन वाई क्लियर हो गया कि आपको क्यों शेयर करना है और शेयरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उस दिन से आप शेयर करना शुरू कर दोगे दोस्तों। सुमन जी लिख रहे हैं, जी मैं करती हूँ क्योंकि वो सुमन केयर ही तो मुझे करना है। वंडरफुल सुमन जी। हाउ टू शेयर में अब नेक्स्ट स्टेप आता है। देखो, शेयर करने से पहले 100% सेल्फ यूजर बन जाओ। और सेल्फ यूजर का मतलब क्या होता है उसकी डेफिनेशन देता हूं। एक लाइन है, मैं मोदी केयर में हूं। मैं मोदी केयर में हूं। एक लाइन है, मोदी केयर मुझ में है। एक लाइन है, मैं मोदी केयर में हूं। एक लाइन है, मोदी केयर मुझ में है। बात को समझे? नहीं समझे? कोई समझा इस बात को? एक चीज है मैं मोदी केयर में हूं, दूसरा है मोदी केयर मुझ में है। देखिए, ये हमारा शरीर है, हमारा ब्रह्मांड मान लेते हैं। ठीक है।
अगर मैं कहता हूं मैं मोदी केयर में हूं, तो मोदी केयर बड़ा हो गया, बड़ा गोला हो गया, ठीक है, और मैं छोटा गोला हो गया। मैं छोटा गोला मोदी केयर के बड़े गोले में समा गया। और अगर मैं कहता हूं मोदी केयर मुझ में है, तो मेरा गोला बड़ा हो गया, मोदी केयर का गोला छोटा हो गया और वो मेरे में समा गया। बात को समझे? दो गोले, ठीक है, एक गोला मेरा, एक गोला मोदी केयर का। मैं मोदी केयर में हूं, मतलब मोदी केयर का गोला बड़ा, मैं उसमें हूं तो मेरा गोला छोटा। मोदी केयर मुझ में है, तो मेरा गोला बड़ा और मोदी केयर का गोला छोटा। जिस दिन आप कहते हो ना मोदी केयर मुझ में है, कामयाब। सुमन केयर में, ज्योति केयर में मोदी केयर है, फयाज केयर में मोदी केयर है, कामयाब। देखो, अब एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। मोदी केयर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, बहुत सारे बनाता है ना, लगभग 15 कैटेगरी में, हम कहते हैं लगभग 800 SKUs, अलग अलग SKUs बनाता है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट मोदी केयर बनाता भी नहीं है। जैसे आटा नहीं बना रहा, नमक नहीं बना रहा, मसाले बना रहा है लेकिन नमक नहीं बना रहा, ठीक है। अब जब हम कहते हैं मोदी केयर मुझ में है, तो जो जो मोदी केयर है वो तो आ ही गया, सम्मिलित हो गया। जो मोदी केयर में नहीं है वो बाहर से आ रहा है। बात समझ में आई? मसाले मोदी केयर में है, हल्दी आती है तो मोदी केयर से आ रही है, ठीक है, और नमक मोदी केयर में नहीं है तो चलो बाहर से आ रहा है, ठीक है। ग्लास क्लीनर, ग्लास क्लीनर मोदी केयर में है तो मोदी केयर से आ रहा है। ग्लास मोदी केयर में नहीं है तो बाहर से आ रहा है। बात समझ में आ गई? ब्रह्मांड का मतलब समझ में आ गया। अब जब इस सोच के साथ आप चलोगे, आप ऑलरेडी 100% सेल्फ यूजर बन जाओगे, ठीक है। 100% सेल्फ यूजर का मतलब सिंपल सी समझ में आ जाए कि मोदी केयर को अपने अंदर सम्मिलित कर लो। अब जो मोदी केयर में है वो तो आपके अंदर आ ही गया ना, वो तो चीजें आपके घर में यूज होंगी होंगी। फिर आत्मा में ले आओ मोदी केयर को, ठीक है। इसे कहते हैं दोस्तों 100% सेल्फ यूज, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, अपने प्रोडक्ट्स को पहन के चलो। वेयर योर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को दोस्तों पहन के चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी पहचान पहन के चलो। आपकी जो पहचान है ना, उसे पहन के चलो। अ, आपको मालूम है, जो भी प्रोडक्ट हम अपने ऊपर बॉडी पे लगाते हैं, यूज करते हैं, उसको वेयर योर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे वेयर दिस ऑयल, मतलब आपको कोई ऑयल लगाना है सर पे ना, वेयर दिस ऑयल। वेयर योर मेकअप, है ना, अपना मेकअप करके चलो। वेयर योर परफ्यूम, है ना, अपना परफ्यूम लगा करके चलो। वेयर योर वॉच, अपनी वॉच पहन कर चलो। आप चलते फिरते मोदी केयर के एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर दिखाई देने चाहिए। आपकी स्किन से, आपकी हेल्थ से, आपकी बातों से, आपके आपके शरीर में आने वाली खुशबू से, आपके कपड़ों की सफाई से मोदी केयर की पहचान होती है। वेयर योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर घड़ी पहनने का शौक है तो पहनेंगे मोदी केयर की घड़ी। परफ्यूम लगाने का शौक है तो लगाएंगे मोदी केयर का परफ्यूम। मेकअप का शौक है तो करेंगे मोदी केयर का मेकअप। जब आप रम जाओगे अपने प्रोडक्ट्स में, तो लोग चलते फिरते आपसे सवाल करेंगे, आपकी खूबसूरत स्किन का क्या राज है? आपके इतने सुंदर बालों का क्या राज है? आपकी फिटनेस का क्या राज है? आपकी स्माइल का क्या राज है? आपके पास से जो इतनी बेहतरीन फ्रेग्रेंस आती है, क्या राज है? आपके कपड़े इतने सुंदर साफ रहते हैं, क्या राज है? आपका घर इतना साफ रहता है, बैक्टीरिया फ्री रहता है, पॉजिटिव है,
एनवायरनमेंट आपके घर में रहता है, क्या राज है? और राज जब आप बताओगे तो अपने आप काम हो जाता है। वेयर योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं मैं, छोटा सा। आप यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत ब्राइट है। जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, क्या आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है? चैट में मुझे नहीं दिखाई दे रहा होगा, रुकिए। हम्म, अब दिखेगा। कौन दिख रहा है आपको उसमें? समीर मोदी जी। अब क्या कर रहे हैं समीर जी? क्या देखा आपने? समीर जी खुद अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हुए, और खुद। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी कोई प्रोडक्ट मोदी केयर में आता है या कलर बार में आता है, समीर जी पहले खुद अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इवन मेकअप के प्रोडक्ट्स तक को वो खुद इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ के प्रोडक्ट्स को वो खुद इस्तेमाल करते हैं। अ, आपको पता है कि समीर जी ने अपने वेट को कितने बढ़िया तरीके से मैनेज किया है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, खुद इस्तेमाल करते हैं। तो जब समीर जी कर सकते हैं, समीर जी इसलिए करते हैं क्योंकि वो मोदी केयर है ना, उनका बच्चा है मोदी केयर। हम शायद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा वो फयाज केयर नहीं हुआ अभी, है ना। फयाज केयर कर लीजिए उसे, गीता केयर, अंजू केयर कर लीजिए, है ना। जिस दिन ये हो जाएगा ना, आप अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे शेयर करें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, प्लीज चैट में मेंशन कर दीजिए। आप आज वेट लॉस का सेशन नहीं है तो सॉरी वीना जी, मैं नहीं बता पाऊंगा आज। ठीक है, चलिए, ग्रेट। सबसे पहला काम क्या करना है? अपने घर में एक मैजिक कॉर्नर बनाइए। अपने घर की होम शॉप बनाइए। घर पे अपनी एक दुकान। आप ये देख रहे हो, ये लाइव फोटो है, और ये मेरे घर का है, और ये मेरी मैजिक शॉप, आप मैजिक कॉर्नर आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें मेरे प्रोडक्ट्स रहते हैं। ये मेरे ड्राइंग रूम, मेरे ड्राइंग कम ऑफिस, जिस रूम में अभी मैं बैठा हूँ, इसी रूम में ये रहता है, ताकि जो भी मिलने वाला है वो देखे। और साथ में एक गुल्लक रहता है। जो भी चीज सेल होती है, मैं जो भी प्रोडक्ट लेता हूँ, वो उस गुल्लक में उतने पैसे डाल देता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता रहता है, ग्रो करता रहता है, और मेरे पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता रहता है। ओके, तो सबसे पहले अपने घर पे यार दिखाओ तो सही। अपने परिवार को दिखाओ तो सही, आप कितने सीरियस हो। आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को पता तो होना चाहिए आप अपने बिजनेस को लेकर के कितने सीरियस हो। और उस सीरियसनेस के लिए एक मैजिक कॉर्नर और एक गुल्लक या तिजोरी, है ना, ये होना जरूरी है। हर बिजनेस पर्सन के पास तिजोरी होती है या गुल्लक होता है, जिसमें वो पैसे इकट्ठा करता है। वरना पैसे आएंगे और खर्च हो जाएंगे, अगली बार आप बोलोगे यार आप कहाँ से प्रोडक्ट लेकर के हो। सो मैजिक कॉर्नर बनाइए दोस्त। ठीक है, और जब मैजिक कॉर्नर जिसके घर में बन जाता है ना, उसके बिजनेस में वाकई में मैजिक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप में से जिन लोगों ने बना लिया है मैजिक कॉर्नर, वो थम्स अप कर दें। जिन लोगों ने बना लिया है, जिन लोगों ने मैजिक कॉर्नर बना दिया, वो थम्स अप कर दें ऐसे। यस, ग्रेट, वेरी नाइस। अरे वाह, इतने सारे लोगों ने। और जिन लोगों ने नहीं बनाया है, आज ही डिसाइड करिए कि अपना मैजिक कॉर्नर बनाएंगे। मैजिक कॉर्नर का मतलब होता है अपने घर में उस जगह पे एक छोटा सा शोकेस क्रिएट कर लीजिए,
ठीक है, अपने बजट के हिसाब से 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, जो आपका बजट है उसके हिसाब से एक छोटा सा कॉर्नर क्रिएट करें, शेल्फ लगाएं, ठीक है, शोकेस लगाएं, अच्छे से सजाएं, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे डिस्प्ले करिए। किसी भी अ, दुकानदारी के लिए डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। ठीक है, तो आपका डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है। ओके। और जितने खूबसूरती के साथ आप डिस्प्ले करोगे ना, उतनी खूबसूरती के साथ उस प्रोडक्ट की मूवमेंट होती है, इतना ध्यान रखें। कभी ना मॉल में जाइएगा, मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दे रहा हूं। कभी मॉल में जाइएगा और मॉल में देखिएगा वहां पे किस तरीके से प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, एक बार मॉल में जाकर के देखिएगा प्लीज, आपको आइडियाज लीजिए। ठीक है, आइडिया मिलेगा ना तो काम होगा। देखो जी, फिर शुरू हो गए। नटखट बच्चे हैं हमारे, कुछ ना कुछ चैन से नहीं बैठ पाते, फिर से लाइनें मान करनी शुरू कर दी। चले, अब अपने निश को पहचानिए। हर किसी को अपना निश पता होना चाहिए। निश क्या होता है इसको समझने की कोशिश करें। निश वो सेगमेंट होता है जिसमें आप काम करना चाहते हो। ठीक है, अब अपने निश को कैसे पहचानेंगे? पहली चीज, आपकी जो जर्नी है जीवन की, ठीक है, उसको देखिए। आपके जीवन में कोई परिवर्तन अगर आया है किसी चीज की वजह से, उसको पहचानिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पेरेंटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बच्चों को डेवलप करने की स्किल्स बहुत अच्छी है मान लेते हैं, वो आपका निश हो सकता है। आपकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, है ना, खाना बनाने की स्किल्स, वो आपका निश हो सकता है। आपका ब्यूटी की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो आपका निश हो सकता है। आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो आपका निश हो सकता है। आप वेलनेस के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हो, या हेल्थ से बहुत प्रभावित रहते हो, या आपने अपने जीवन में अपनी सेहत में कुछ वेलनेस लेकर के आए हो, परिवर्तन लेकर के आए हो, है ना, वो आपका निश हो सकता है। आप लोगों की हेल्प करने में बहुत अच्छे हो, वो आपका निश हो सकता है। आप सेलिंग में बहुत अच्छे हो, वो आपका निश हो सकता है। वो ऐसी स्किल जिसने आपके जीवन में कोई बदलाव लेकर के आई, या आपके जीवन में अभी तक रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउस वाइफ है ना, हाउस वाइफ पेरेंटिंग में बहुत अच्छी हो सकती हैं, कुकिंग में बहुत अच्छी हो सकती हैं, होम केयर में बहुत अच्छी हो सकती हैं। अभी तक की जर्नी को पहचानिए, बदलाव को पहचानिए, वो आपकी एक निश बन सकता है। दूसरा, योर एक्सपर्टीज, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है ना। हर इंसान किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट जरूर होता है, या एक्सपर्ट बनना चाहता है। तो अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो अच्छा, अगर नहीं है तो फिर एक्सपर्टीज जो आपकी चाहत है ना, उसमें एक्सपर्टीज लीजिए। या आपकी नॉलेज जिसमें अच्छी है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी का गणित अच्छा है, तो वो बिजनेस में इनकम के बारे में बता सकता है अच्छे से, है ना। किसी का किसी को नॉलेज है अगेन खाना बनाने की, तो आप मसालों के बारे में बात कर सकते हैं अच्छे से, घी तेल मसाले, है ना। तो आपकी नॉलेज जिसमें अच्छी है, वो प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करना चाहते हो लोगों की या मार्केट में, वो आपकी निश हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो वेलनेस की हो, ब्यूटी की हो, अ, गरीबी से अमीरी की हो, है ना, पेरेंटिंग की हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की हो, कोई भी प्रॉब्लम जो आप लोगों की सॉल्व करना चाहते हो, वो आपका निश हो सकता है। पैशन, जो करने में आपको ना मजा आता है, वो आपका निश हो सकता है। जैसे अगर आपको, आप टीचर हैं, पढ़ाने में मजा आता है, तो वो आपका निश है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से नॉलेज इंपार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, फॉर एग्जाम्पल, मुझे मजा आ रहा है ना।
तो ये आपका निश हो सकता है। स्पेशलाइजेशन, जिस चीज में आप स्पेशलाइज करते हो या करना चाहते हो, ठीक है, वो आपका निश हो। हर किसी को अपने निश को जरूर समझना चाहिए। ठीक है, निश समझ गए क्या होता है, NICHE। ठीक है, तो आपका निश जो है वो वेलनेस हो सकता है, आपका निश जो है वो ब्यूटी हो सकता है, होम केयर हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, पर्सनल केयर हो सकता है, ओरल केयर हो सकता है, हेयर केयर हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, आपका निश लोगों की हेल्प करना हो सकता है। ठीक है, गरीबी से अमीरी में लाना हो सकता है, कुछ भी आपने वो डिसाइड करना है। चूज योर निश। ठीक है, और अपने अंदर एक कंसल्टेंट की अप्रोच क्रिएट करें आप, है ना। हमारे को एक सेलिंग अप्रोच नहीं बनानी है, हमें एक कंसल्टेंट की अप्रोच बनानी है अपने माइंड में। ठीक है, हम सलाहकार हैं, हम कोई दुकानदार या सेल्समैन नहीं है, हम सलाहकार हैं। एक डॉक्टर और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में, MR जिसे कहते हैं, उसमें फर्क होता है। MR अपनी दवाइयां चेपने की, सॉरी कोई अगर MR है तो, या बेचने की कोशिश में लगा रहता है हमेशा, जहां डॉक्टर अपने पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगता है। अगर डॉक्टर सेल्समैन बन जाए तो आप सोचिए क्या होगा। तो इसलिए उसे मेडिकल कंसल्टेंट कहा जाता है। CA जो है वो आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट होता है। ओके, सो आपको भी कंसल्टेंट बनना है, लाइफ चेंजिंग कंसल्टेंट या चेंज कंसल्टेंट, है ना, या लाइफ कोच। कैसा लगता है सुनने में, अच्छा लगता है ना। तो आपको अपने माइंडसेट क्रिएट करिए कि मुझे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला कंसल्टेंट, चेंज कंसल्टेंट बनना है, या मुझे वेलनेस कंसल्टेंट बनना है, या मुझे ब्यूटी कंसल्टेंट बनना है, होम केयर कंसल्टेंट बनना है, पर्सनल केयर कंसल्टेंट बनना है, ज्वेलरी कंसल्टेंट बनना है, कुछ भी आप, जो निश आपने सिलेक्ट किया है, निश सिलेक्ट कर लिया आपने। ठीक है, निश का मतलब जो आप करना चाहते हो, जिस चीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस करना चाहते हो। देखिए, हमारे पास कितने सारे 800 प्रोडक्ट है, 800 प्रोडक्ट के ऊपर आप नहीं अकेले फोकस कर सकते। ठीक है, इसीलिए निश सिलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, आगे लोग अपने आप लेते रहेंगे, लेकिन आपको किसी ना किसी चीज में एक्सपर्टीज होनी जरूरी है। ठीक है, अब फिर उसके बाद आपने अपनी अप्रोच बनानी है कंसल्टेंट वाली, सलाहकार वाली। ठीक है, अगर हेयर केयर में जाना चाह रहे हो तो हेयर के बारे में आपको नॉलेज लेनी है पहले, और फिर लोगों की हेल्प करनी है कि वो अपने हेयर को कैसे ब्यूटीफुल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं आप मेरे हेयर वाइट हो रहे हैं, और अगर आप हेयर केयर कंसल्टेंट हैं तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे, है ना, कि मेरी स्किन के ऊपर, मेरे फेस को देखते हुए, है ना, और मेरी एज और मेरी पर्सनालिटी को देखते हुए कौन सा हेयर कलर मेरे पे अच्छा लगेगा, हेयर कलर मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। हाँ, किस तरीके का कलर मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, बाजार में किस किस तरीके के कलर्स आते हैं, डाई आती है ना, फिर वो अमोनिया बेस्ड कलर आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। प्लस फिर हेयर केयर के लिए मुझे क्या करना चाहिए ताकि वो कलर बना रहे ज्यादा समय के लिए, मेरे बाल ड्राई ना हो। हाँ, तो ये मुझे आपने सलाह देनी है अगर आप हेयर केयर कंसल्टेंट बनना चाहते हैं। क्या मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ? चलिए, तो सुमन जी ने लिखा है वेलनेस कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, वेरी गुड। सो आप मेरी बात को क्लियर कट समझ पा रहे हैं? हाँ, बरखा जी थैंक यू वेरी मच, ब्लैक कलर आपको लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू शेयर में कंसल्टेंट अप्रोच। ओके, निश सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं, गिफ्टिंग की आदत डालिए, है ना। गिफ्ट
जब आप करते हो ना तो वो एक तरीके की केयर होती है। शादी में, और बर्थडे पार्टी में, वेडिंग एनिवर्सरी पे, कोई अच्छी चीज किसी के जिंदगी में हुई है, किसी ने कोई चीज अचीव करी है, गिफ्ट करी है। और जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो सामने वाले के चेहरे पे ना मुस्कुराहट आती है। और जब गिफ्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा नोट भी लिख करके दीजिए। ठीक है। और ये भी जरूर उनको बताइए कि मैं आपको जो ये गिफ्ट कर रहा हूं ये क्यों कर रहा हूं। चुपचाप नहीं गिफ्ट ऐसे दे देना। मैं, अब जैसे ये बेटा बच्चा है, आप देखिए अपने दादाजी को गिफ्ट दे रहा है। हाँ, अभी ये बच्चा, सोचो, बच्चा, आप देख रहे हो, बच्चा दे रहा है दादाजी को। अभी दादाजी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखो, इस टाइम पे खुशी देखो उनके चेहरे पे, देखो पूरे आंखें आंखें एकदम, चेहरा चमक गया है एकदम। कितनी खुशी हुई होगी दादाजी को ये गिफ्ट पा करके। ठीक है। और अगर ये बच्चा बताए दादाजी मैं आपको ना ये चीज गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्दियां हैं तो मैं आपको दादाजी एक जैकेट गिफ्ट कर रहा हूँ, इससे ना आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ। या दादाजी, आपको आपका चश्मा टूट गया था, मैं आपको एक प्यारा सा चश्मा गिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको देखने में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। तो गिफ्टिंग की आदत के साथ जब गिफ्ट करें तो ये भी जरूर बता दें साथ वाले को, या नोट लिख के दे दें कि आप उनको ये गिफ्ट क्यों कर रहे हो। ठीक है। अब बलविंदर जी आ जाओ, कलर कर लेंगे। ठीक है, अभी फोकस है ना ट्रेनिंग की तरफ। आ, तो जब आप बताते हो ना, अच्छा, पर किसी को परफ्यूम कर गिफ्ट कर रहे हो तो ये मत लिख देना कि भाई तुम में से बड़ी बदबू आती है, तुम परफ्यूम इस्तेमाल किया करो। आपने आपने बताया, जहां भी जाओगे ना लोग तुम्हारे को फॉलो करेंगे, ऐसा परफ्यूम मैं तुम्हें दे रहा हूं, है ना। जहां भी जाओगे ना तुम्हारी खुशबू हर जगह फैल जाएगी, ऐसा परफ्यूम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है। ऐसे बताना है, उसकी कमी को नहीं आपने एड्रेस करना, हाँ, कमी से लोग फिर। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, गिफ्टिंग की आदत डालिए। गिफ्टिंग से आपका प्रोडक्ट का मूवमेंट भी होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और साथ के साथ, अच्छा, गिफ्टिंग के बाद ना फॉलो अप जरूर किया करें। मतलब जो आप, जिसको आपने गिफ्ट किया है, जिनको भी, उनसे पूछिए जरूर कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट। ओके, पूछिए जरूर। ओके। जब वो, अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम, टाइम भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। कंटिन्यू करते रहें इस सेशन को, या अगले सेशन में इसको पूरा करें। जल्दी से मेरे को आपसे फीडबैक चाहिए। कंटिन्यू करते रहें या अगले सेशन में करें। तो अगर नेक्स्ट ज्यादा आ गया तो अगले में करेंगे, कंटिन्यू ज्यादा आ गया तो अभी पूरा करेंगे। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, नेक्स्ट, कंटिन्यू कंटिन्यू, कंटिन्यू की ज्यादा आ रही है। चलिए, खैर कोई बात नहीं। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, एंड इस सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आप लोग किसी को देर हो रही है और आप अगर अभी सेशन को लीव करना चाहते हैं, आप लीव कर सकते हैं। अ, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल फयाज कुरैशी के ऊपर। ठीक है, वहां से आप इसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। ओके, या आप अपनी अपलाइन से भी ले सकते हैं। और हम अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये पूरा सेशन हो जाए। नेक्स्ट में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे, स्पॉन्सरिंग को। चूज 20 प्रोडक्ट्स। आपने अपने अ, अपने निश, जो आपने निश को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और जिसका आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, उसमें से कोई 20 प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स आपके खुद के इस्तेमाल किए हुए हों, आप इन प्रोडक्ट्स के फैन हो खुद, जबरदस्त फैन हो आप इन प्रोडक्ट्स के। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स पे काम करने में आपको मजा आता है। ठीक है,
ये प्रोडक्ट्स आपके चेहरे पे स्माइल लेकर के आते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी 20 प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करना है। और कोशिश ये जरूर कीजिएगा कि जो आपने निश सिलेक्ट करी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वेलनेस एज अ निश सिलेक्ट करी है, तो इन 20 में से 10 प्रोडक्ट आपके निश के जरूर होने चाहिए। समझ गए मेरी बात को? फॉर एग्जाम्पल अगर वेलनेस आपने निश सिलेक्ट करी है, तो फिर आप कार्डियो एक्टिव ले सकते हैं, अमृत शक्ति ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, पुदीना तुलसी ले सकते हैं, इवन टी ट्री ऑयल ले सकते हैं, आप कैल्शियम ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं, फ्रीडम ले सकते हैं। वुमेन हाइजीन, ये भी एक निश है। वुमेन हाइजीन भी एक निश है, और उसके लिए भी हमारे पास एक वुमेन हेल्थ, ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, जब वेलनेस में आते हैं तब भी हम और स्पेशलाइज कर सकते हैं। जॉइंट केयर में आप स्पेशलाइज कर सकते हो, गट में आप, हेल्दी गट, डाइजेशन में आप, इसके ऊपर मैं सेशन भी करूंगा। उसमें आप स्पेशलाइज कर सकते हो। आप ओरल केयर में स्पेशलाइज कर सकते हो, वुमेन केयर में, बेबी केयर में, किड्स केयर में स्पेशलाइज कर सकते हो। तो उसमें वेलनेस में और ज्यादा डीप जा सकते हो, ब्यूटी में भी और ज्यादा डीप जा सकते हो। ठीक है, सो 20 प्रोडक्ट्स आपने एक अपनी बकेट बनानी है। ये 20 प्रोडक्ट्स पहली बात हमेशा आपके पास होने चाहिए, और एक नहीं, दो क्वांटिटी में होने चाहिए। मान लें आपने एक प्रोडक्ट रखा, उसमें पेस्ट, पेस्ट हमेशा आपके पास दो होने चाहिए दोस्त। ठीक है, अगर आपने स्टेरिक्लीन रखा है, हमेशा दो होने चाहिए। एक आप अपने यूज के लिए ले रहे हो, एक आपको किसी को अगर शेयर करना है, तो उसके लिए आपके पास हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो आपने 20 प्रोडक्ट्स की एक अपनी किट्टी बनाई है। ठीक है, जिसमें से 10 प्रोडक्ट्स आपकी निश के जरूर होने चाहिए, याद रखिए। अगर सारे के सारे 20 प्रोडक्ट्स आपके निश के हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, ठीक है, तो एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट्स आपके निश के जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो 20 प्रोडक्ट्स के ऊपर आज से हम काम शुरू करेंगे। ओके, तो जल्दी से जो जो लोग इस बात से एग्री करते हैं वो लिख दीजिए 20। जितने भी लोग इस बात से एग्री करते हैं और आज अपने 20 प्रोडक्ट्स को वो सिलेक्ट करेंगे, वो 20 लिख दें जल्दी से। ग्रेट, वंडरफुल। नेक्स्ट, अब आपने अपनी डेमो किट तैयार करनी, और आपकी डेमो किट सुंदर होनी चाहिए। पहली बात, आपकी डेमो किट, जब मार्केट में जाते हो लेडीज, है ना, पर्स लेकर के जाते हो, तो पर्स सुंदर वाला लेके जाते हो ना, कोशिश करते हो ना सुंदर पर्स, शादी में जाना है तो अच्छा सुंदर पर्स होना चाहिए। हाँ, इसी तरीके से स्कूल बच्चे जाते हैं तो अच्छा बैग ले जाना चाहते हैं ना, तो अच्छा सुंदर सा बैग बनाइए। हमारा मोदी केयर का डेमो किट आता है ऑलरेडी, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, बहुत अमेजिंग है, यूजफुल है, अ, और कंप्लीट है एक तरीके से। उसको भी ले सकते हैं, या आप अपना कोई बैग बना सकते हैं। अच्छा सा एक बैग बनाइए, और 10 प्रोडक्ट्स के डेमो तैयार करिए उसमें। मिनिमम 10 प्रोडक्ट्स, मिनिमम 10 प्रोडक्ट्स। अच्छा, अगेन बात याद रखिए, ये प्रोडक्ट्स आपके निश से हो, बहुत अच्छा है जो आपने निश है ना। तो जो 10 प्रोडक्ट्स आपके हैं, वो अगर इस मुकेट में ले आओ, बहुत बढ़िया। एक पूरे निश के, अगर पूरे के नहीं है, तो एटलीस्ट आपकी डेमो किट में 5 प्रोडक्ट आपकी निश से होने चाहिए। मान लेते हैं अगर वेलनेस के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो आपके डेमो किट में 5 प्रोडक्ट वेलनेस के होने चाहिए, बाकी 5 प्रोडक्ट आप दूसरे ले सकते हो। वंडर ड्रॉप, वैसे तो वंडर ड्रॉप, स्टेडी क्लीन, ये सब वेलनेस में ही आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर हम करेंगे आगे। सो लेकिन 5 प्रोडक्ट अपने हेल्थ के डिसाइड कर लो, 5 प्रोडक्ट आपने बाकी के डिसाइड कर लो। ठीक है, और अगर निश के ऊपर 100% फोकस कर रहे हो, तो 10 के 10 प्रोडक्ट अपने निश से रख लो। ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को सलाह देना चाहते हो। देखो, प्रोडक्ट का डेमो करने का बहुत फायदा होता है। जब इंसान अपनी आंखों से किसी चीज को देखता है, तो उसकी आंखें खुलती हैं। सुनी हुई बात से ज्यादा असर करती है देखी हुई बात। ओके, और वो एक बड़ी अच्छी कहावत भी है, साक्षात को प्रमाण की क्या जरूरत, ऐसा कुछ होता है, कोई बताएगा क्या होती है? मेरी थोड़ी
याद नहीं रहते मुझे। साक्षात को प्रमाण की क्या जरूरत है, ऐसा कुछ होता है ना, जो सामने है। ठीक है। और फिर एक और कहावत होती है, चमत्कार को नमस्कार। हाँ। तो जब लोग अपनी आंखों से चमत्कार देखते हैं तो नमस्कार करते हैं उसको, करते हैं ना। तो इसी तरीके से दोस्तों, जब लोग आपके डेमो को देखते हैं तब उनको उसकी असलियत पता चलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पेस्ट का डेमो दिखाते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है। मोहित जी थैंक यू वेरी मच, बेला जी थैंक यू वेरी मच। प्रत्यक्ष को, जो सामने है, जो दिख रहा है, ठीक है, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो दिख रहा है। ओके। सो डेमो का बहुत असर होता है दोस्तों। डेमो जो है वो आपके सामने वाले की इंद्रियों को जागृत करता है। देखिए, 5 तरीके की इंद्रियां होती हैं, है ना। देखने की, सूंघने की, टेस्ट करने की, फील करने की, और सुनने की। 5 तरीके की इंद्रियां होती हैं। आपके जो प्रोडक्ट्स, जो आप डेमो बना रहे हो, ठीक है, वो इन पांचों इंद्रियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले होने चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सूंघने की बात करें तो आप परफ्यूम, डियो, इसकी बात कर सकते हो। अगर आप टेस्ट की बात करो तो आंवला कैंडी, चाट मसाला, इसकी बात कर सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, टॉफी है। ठीक है। आप सुनने की बात करो तो टी ट्री का करते हैं ना हम, जिसमें बलून फटता फट करके। ठीक है। वो आप कर सकते हो, जो चीज एकदम से सामने वाले के अटेंशन को ग्रैब करती है। देखने की बात करें तो स्टेरी क्लीन का डेमो जब हम करते हैं, नीले को नीले पानी को सफेद करके दिखाते हैं, वैसे ही अमृत शक्ति का होता है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें, तो देखने वाला जहां पे सामने चीजें दिखती हैं प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। तो आपकी सारी इंद्रियों को, यानी आपके जो डेमो किट है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर सामने वाले की सारी इंद्रियों को जागृत कर दें या अट्रैक्ट कर लें अपनी तरफ, आपका काम बन जाता है दोस्तों। समझ गए। तो आपको समझ में आ गई डेमो किट कैसे बनानी है, और डेमो किट में आपने क्या प्रोडक्ट्स रखने हैं। समझ में आ गया। नहीं नहीं, 10 हेल्थ 10 किचन एंड 10 पर्सनल नहीं करने सपना जी। 10 टोटल प्रोडक्ट्स की डेमो किट बनानी है ना। इतना ज्यादा 30 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट के डेमो का किट लेकर के कैसे जाओगे, मुश्किल हो जाएगा, है ना। 10 प्रोडक्ट की मैजिक कॉर्नर में आप अपने रख सकते हो। 10 प्रोडक्ट्स हेल्थ के, 10 प्रोडक्ट्स किचन के, 10 प्रोडक्ट्स ब्यूटी के, वहां कर सकते हो। लेकिन डेमो किट में 10 प्रोडक्ट्स सफिशियंट है। ठीक है। 5 आपके निश वाले होने चाहिए, अगर निश समझ गए हो तो। ठीक है। जो आपका पैशन है, जिसके ऊपर आप कंसल्टेंसी देना चाहते हो, या जो आप अपने आप को कंसल्टेंट मानते हो। और अच्छा, हाँ, एक चीज और बताता हूं। अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाइए, और विजिटिंग कार्ड में जो मैंने ब्रांड की बात की है ना, वो लिखिएगा जरूर, है ना। सुमन केयर, बरखा केयर, गीता केयर, आरती केयर, हाँ, राजीव केयर, रवि केयर, जरूर लिखिए। ठीक है। साथ में आप मोदी केयर का लोगो यूज कर सकते हो, मोदी केयर कंसल्टेंट का। अपना नाम लिखिए, और नीचे लिखिए जो जो आप कंसल्टेंट हो जिस चीज के, या जिस निश के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वेलनेस कंसल्टेंट, है ना, ब्यूटी कंसल्टेंट। और अपना कोई मिशन स्टेटमेंट अगर लिख सकते हो वो भी लिखो। जैसे मेरा मिशन स्टेटमेंट है, वेलनेस टू वेल्दीनेस, सेहत से समृद्धि तक, सेहत से समृद्धि तक, ये मेरा मिशन है ना। तो अगर आप ऐसा कोई अपना मिशन बना सकते हो, अपना मिशन बनाइए। सपना कितना अच्छा लग रहा है ना। सपना केयर, आओ वाओ। लक्ष्मी रानी केयर, वाओ। फजीलत साइमा केयर, क्या बात है। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना सुनने में। ठीक है। सो अपना विजिटिंग कार्ड जरूर बनाइए, और प्राउड से अपना विजिटिंग कार्ड लोगों को देना शुरू करें, और उसमें कंसल्टेंट वर्ड जरूर यूज करिएगा। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब अपने टारगेट मार्केट को चूज करना बहुत जरूरी है दोस्त। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो मर्सिडीज लेना चाहते हैं।
कितने लोग मर्सिडीज लेना चाहते हैं? ठीक। तो ज्यादातर लोग आप मर्सिडीज या अच्छी लग्जरी कार लेना चाहते हैं। आपको मालूम है, हाँ लग्जरी कार रेंज रोवर भी हो सकती है, बीएमडब्ल्यू भी हो सकती है, मैंने एग्जाम्पल मर्सिडीज का लिया। आपको मालूम है आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मर्सिडीज हैं, क्योंकि ये आपको मर्सिडीज लेने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। इनकी जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल मर्सिडीज वाली है, एकदम लग्जरी फीलिंग, लग्जरी क्वालिटी। ठीक है, सॉल्यूशन देने वाली क्वालिटी। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपको मर्सिडीज को सेल करनी है तो आप किसको जाकर के सेल करोगे? जो अभी साइकिल चलाता है, बाइक चलाता है, मेट्रो में आना जाना करता है, अ, या मारुति कार चलाता है, या जो इनोवा क्रिस्टा चलाता है, या जो ऑलरेडी कोई लग्जरी कार चलाता है, ठीक है, या ऑलरेडी लग्जरी लाइफ जी रहा है, या लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, किसको आप जाकर के मर्सिडीज बेचने की कोशिश करोगे? साइकिल वाले को। साइकिल वाले को क्या इंपॉर्टेंस पता मर्सिडीज की? उसे क्या मालूम? उसके लिए तो मारुति कार ही ठीक है ना। अगर साइकिल वाला पहले तो मोटरसाइकिल पे आना चाहेगा, मोटरसाइकिल वाला फिर कार पे आना चाहेगा, वो अ, हो सकता है वो मारुति की इनिशियल लेवल की स्विफ्ट वगैरह हो। आप बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर मर्सिडीज को बेचना है तो मर्सिडीज को उस व्यक्ति को बेचोगे जो या तो मर्सिडीज का सपना देखता है, या फिर या फिर वो मर्सिडीज लेने की औकात रखता है। दो लोग, या तो सपना देखता है मर्सिडीज लेने की, या मर्सिडीज लेने की औकात रखता है। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, एक बहुत बड़ी हम सबसे गलती होती है। हमारे प्रोडक्ट्स, मैंने आपको कहा मर्सिडीज है, और हम अपने प्रोडक्ट्स को उनको बेचने की कोशिश करते हैं जो साइकिल से ऊपर सोचना ही नहीं चाहते। और ऐसे व्यक्ति के पास जब आप जाते हो तो वो कहता है बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, और हम परेशान होकर के वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो टारगेट चुना शायद वही गलत था। ना तो इस साइकिल वाले को, मेट्रो पे चलने वाले को, मोटरसाइकिल चलाने वाले को, ना तो इसने कभी मर्सिडीज का सपना देखा, ना ये मर्सिडीज को अभी अफोर्ड कर सकता है। और हम जाकर के उससे पिच कर रहे हैं मर्सिडीज ले ले। आपको लगता है वो मर्सिडीज लेगा? वो कभी भी मर्सिडीज नहीं लेगा। बोलेगा यार चार पहिए की गाड़ी, इससे अच्छा तो स्विफ्ट ले लो। क्या है इसमें, इतनी बड़ी गाड़ी में? आपने सुना भी होगा, हमारे कई बड़े बुजुर्ग कहते थे क्या करोगे इसका, ये तो इससे भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि सोच नहीं है। सो फ्रेंड्स, अपने प्रोडक्ट की टारगेट सेगमेंट को क्रिएट करिए, आइडेंटिफाई करिए अपने टारगेट ऑडियंस को, अपने टारगेट मार्केट को। पेस्ट क्या एग्जांपल लेता हूं फॉर एग्जांपल। अभी पेस्ट जो है उसमें हमारे जाइलोटॉल है, फ्लोराइड है, जिसके मुंह में या जिसके दांतों में झंझनाहट होती है, ठीक है, जिसके दांतों में झंझनाहट होती है, उसको अगर आप पेस्ट के बारे में बताओगे वो एकदम से लेता ही नहीं लेता, क्योंकि उसको जरूरत है। ठीक है, देखिए, अ, ये होता है सेल्फ यूज। अभी वाइफ ने ला करके, बीवी ने प्रोटीन दिया है, तो चीयर्स आप सबके साथ। जिसको जरूरत है वो लेगा। दूसरा, जिसको
जो अफोर्ड कर सकता है। मान लो 75 रुपए का पेस्ट वो नहीं अफोर्ड कर सकता, आप कितना ही अच्छा कह दो उसे, वो लाएगा वो 10 रुपए वाला ही। अभी वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। ओके। सो हमें अपने टारगेट ऑडियंस को समझना जरूरी है। एक तो नीड को समझना जरूरी है, सपने को समझना जरूरी है, अफोर्डेबिलिटी को भी समझना जरूरी है। अगर आप ये चीजें समझ लेंगे, आप कभी भी लाइफ में निराश नहीं होंगे और आप सही जगह पे अपने आप को पोजीशन कर पाओगे। जैसे अगर मर्सिडीज का शोरूम खुलता है तो वो कहाँ खुलेगा? किसी पॉश एरिया में खुलता है ना, या किसी गली मोहल्ले में खुलते हैं वो लोग। तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर हम लोग तो ऐसे लोगों को नहीं जानते। तो जानना शुरू करना पड़ेगा। शेयरिंग तो इसी चीज की है ना, प्रोस्पेक्टिंग तो इसी चीज को कहते हैं। तो ये शुरू करना पड़ेगा हमें। समझ रहे हैं? ये हम लोग जब इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग करेंगे ना, तब इसको ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने टारगेट, अभी जो आपने निश जो सिलेक्ट किया है, उस निश के हिसाब से अपने टारगेट ऑडियंस को समझिए। आपने निश सिलेक्ट किया ब्यूटी। ब्यूटी में आप प्रमोट कर रहे हो नेल पेंट। नेल पेंट बाजार में 20 रुपए का भी आ जाता है, घटिया सा, जो नाखूनों को बर्बाद कर देता है, लेकिन आता है 20 रुपए का। अभी 20 रुपए वाले को आप जाकर के 180 रुपए का नेल पेंट बेचने की कोशिश करोगे तो क्या वो लेगा? अब उसकी जरूरत क्रिएट करनी पड़ेगी। वो जरूरत आप भले ही अपॉर्चुनिटी के साथ क्रिएट कर सकते हो कि भैया ये नेल पेंट वो है जो आपको आगे मर्सिडीज दिलवाएगा। तो जरूरत क्रिएट कर दो। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अपने टारगेट मार्केट को प्लीज वो करें। और अगर गलत टारगेट मार्केट में जाकर के अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश करो और वहां पे फेल हो रहे हो, तो फिर परेशान मत होना, है ना। कोई बात नहीं, ट्राई किया आप। और ट्राई तो हमें हर किसी के साथ करना है, क्योंकि शेयरिंग तो एवरी टाइम करनी है, एवरीवेयर करनी है, एवरी वन के साथ करनी है। ठीक है। तो वो करते रहना, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने टारगेट ऑडियंस को माइंड में जरूर बिठाओ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आदत डालिए कॉम्प्लीमेंट करने की, स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग। ठीक है। लोगों की तारीफ करना शुरू करिए। जितना ज्यादा आप लोगों की तारीफ करोगे, ठीक है, उतना ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उतना ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे दोस्त। ठीक है। अ, कुछ भी तारीफ कर सकते हैं। आई थिंक योर स्माइल इज वेरी गुड। ठीक है। आई थिंक योर अप्रोच या एटीट्यूड इज वेरी गुड। आई जस्ट लव योर हेयर। मैं आपके बालों को देखता हूँ ना, बस मुझे मजा आ जाता है, इतने खूबसूरत बाल हैं आपके। एक आदमी एक औरत को जाकर के ना कहे, अपनी वाइफ को ही कहिएगा, वरना पिटोगे। ऐसी बात नहीं, है ना। एक लेडी को आप ये कह सकते हो, अगर कोई जेंट्स है तो, कि आप बहुत डेडिकेटेड हो अपनी फैमिली के लिए, है ना। ऐसा कॉम्प्लीमेंट आप उनको कर सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट करिए। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं। तारीफ करने की ना आदत डालिए। जितना आप लोगों की तारीफ करेंगे, लोग उतना ज्यादा आपके साथ कनेक्ट होंगे दोस्तों। ओके। और ये शेयरिंग में आपको हेल्प करता है। इसके बाद आपने अपने 10 कस्टमर बनाने हैं कम से कम। ओके। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? कम से कम मुझे अपने 10 कस्टमर बनाने हैं। अब ये 10 कस्टमर कहीं से भी आप अलग अलग जगह से लाने की सोचो। ठीक है। अलग अलग टारगेट सेगमेंट में से लेकर के आने की सोचो। रिश्तेदारी में से, दोस्तों में से। मान लो एक मेरी फ्रेंड्स में से एक मेरा कस्टमर कम से कम जरूर होना चाहिए। एक मेरे रिलेटिव्स में से एक मेरा कस्टमर जरूर होना चाहिए। एक फेसबुक से मेरा कस्टमर जरूर होना चाहिए। एक ट्विटर से मेरा फेस कस्टमर जरूर होना चाहिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा कस्टमर जरूर होना चाहिए। अलग अलग जगह से ना अपना एक एक कस्टमर कम से कम क्रिएट करने की कोशिश करो। और इन कस्टमर्स को आप रीच कर पाओ और इनको हेल्प कर पाओ, इनको सजेस्ट कर पाओ, इनको इनको कंसल्टेंसी दे पाओ। इस अप्रोच के साथ आपने कस्टमर्स क्रिएट करना है। मिनिमम आपने 10 कस्टमर, हर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल के पास 10 कस्टमर्स मिनिमम जरूर होने चाहिए, जो रेगुलरली उनसे सामान ले सके। लेकिन ये वो लोग होंगे जो आपको एज अ कंसल्टेंट देखेंगे, सलाहकार, सेलिंग पर्सन के तरीके से देखेंगे। एक महीने लेंगे, अगले महीने नहीं लेंगे। आपको एज अ कंसल्टेंट देखेंगे, आपके साथ लगे, हमेशा बने रहेंगे।
तो 10 कस्टमर, अगर ये 10 कस्टमर आपसे सिर्फ 500 रुपए हर का सामान हर महीने लेते हैं, तो कितने का हो गया? कितने का हो गया? 5,000 का हो गया। अगर ये 10 कस्टमर हर महीने आपसे 1,000 रुपए का सामान लेते हैं, 10,000 का हो गया, 5,000 बीवी हो गए। ठीक है, मतलब 200 पीवी आपके नाम पे हो गए, अगर 10 कस्टमर आपने 1,000 1,000 के बना लिए। अगर आपने 10 कस्टमर 500 500 के बना लिए, 500 500 का मतलब ये है, मान लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का कस्टमर आपने 10 बना लिए फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट 600 रुपए का आता है। तो 600 × 10, 6,000, 6,000 का मतलब हुआ आपका लगभग 100 पीवी हो गए। आसान हो गया। तो अपने 10 कस्टमर्स बनाइए मिनिमम, जितने ज्यादा उतने अच्छे। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। 50 तक कस्टमर बना लीजिए, अच्छा है। ऑनलाइन सर्व कर रहे हैं, 100 200 300 बनाते रहिए। माई मोदी केयर शॉप के थ्रू बनाना चाह रहे हो, खूब सारे बनाओ। ठीक है, लेकिन कस्टमर ऐसा हो जो आपकी रीच में हो, जिसको आप टाइमली प्रोडक्ट पहुंचा सको, वरना ये कस्टमर आपसे हट जाते हैं। ओके। स्टोरी टेलिंग की आदत डालिए दोस्तों। लोगों को ना स्टोरी सुनना पसंद है। बचपन में जब नींद नहीं आती थी, माँ को कहते थे ना, मम्मी कहानी सुना दो कोई, है ना। मम्मी कहानी सुनाती थी, हम सो जाते थे आराम से सुकून से। लोगों को स्टोरी सुनना पसंद है। लोग स्टोरीज के साथ ना रिलेट कर पाते हैं। देखिए, या तो जिंदगी भर लोगों की कहानी सुनते रहिए, ठीक है, या अपनी कहानी रच दीजिए। तो हमें करना क्या है? अपनी कहानी रचनी है। अपनी एक मोटिवेटिंग खुद की कहानी तैयार करो। ठीक है, इस कहानी में बहुत सारी चीजें जुड़ती जाएंगी। आगे चल करके इसमें आपकी गाड़ी भी जुड़ेगी, आपकी विदेश यात्राएं भी जुड़ेंगी, आपका घर भी जुड़ेगा, सब कुछ जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन आज से लिखना शुरू करो उस कहानी को। ठीक है, मैं क्या करती थी, क्या करता था, वहां पे मेरे क्या चैलेंजेस थे, या मेरे लाइफ में क्या चैलेंजेस थे, मैं मोदी केयर में क्यों आया, मोदी केयर से मेरे क्या चैलेंजेस सॉल्व होने शुरू हुए, मोदी केयर से मेरी क्या क्या अचीवमेंट हुई। स्टोरी के रूप में इसे आपने पिरोना है अच्छे से, और इस स्टोरी को लोगों को पेश करना है, इस स्टोरी को लोगों को शेयर करना है। स्टोरी, आपकी स्टोरी के साथ लोग रिलेट करेंगे। अगर अपनी स्टोरी अभी बहुत इंपैक्टफुल नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक बेसिक स्टोरी अपनी तैयार करिए, और जिससे कोई रिलेट कर सकता है उसकी स्टोरी को उसको सुनाइए। कोई यंगस्टर है, अक्षी जी की स्टोरी सुनाइए। वो क्या थी, है ना, कैसे उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, क्या क्या उन्होंने पाया इस बिजनेस में, वो आप स्टोरी सुनाइए। कोई इंजीनियर है, मनोज सर की स्टोरी सुनाइए। कोई हाउस वाइफ है ना, लवली जी की स्टोरी सुना सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया, मीनाक्षी जी की स्टोरी सुना सकते हैं, गीता जी की स्टोरी सुना सकते हैं, जिसकी भी। और साथ में अपनी स्टोरी तैयार करते रहिए, क्योंकि आप आज लिखना शुरू करोगे, अभी ये कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी तो इस कहानी में बहुत सारे इनपुट्स आएंगे, बहुत सारे अचीवमेंट्स आएंगे। ये मत सोचिए अभी तो मेरा कोई अचीवमेंट ही नहीं है, मैं क्या लोगों के साथ शेयर करूं। कोई बात नहीं। अब स्टोरी का मतलब होता है कल, मतलब आपका कल कैसा था, आज, और कल आपका कैसा होने वाला है। ये तीन चीजें आपकी स्टोरी में सम्मिलित होनी चाहिए, और इसी को हम टेस्टिमोनियल भी कहते हैं। और अपनी टेस्टिमोनियल को ऐसे तैयार करें कि अगर आपको आधे मिनट की देनी है, आप आधे मिनट की दे सको, 1 मिनट की देनी है 1 मिनट की दे सको, 10 मिनट की देनी है 10 मिनट की दे सको, 1 घंटे की देनी है 1 घंटे की दे सको। ऐसे पॉइंटर्स बनाओ अपनी स्टोरी के। आपकी स्टोरी क्रिएटिव होनी चाहिए, कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, आपकी हिस्ट्री उसमें होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस उसमें दिखाई देना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन, आप क्या लोगों को कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो उसमें होना चाहिए, आपके इमोशंस आपकी स्टोरी में झलकने चाहिए, और ये आपने सब शेयर करना है। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चनिंग की आदत डालिए। ठीक है, आप पूछते हो ना कैसे शेयर करें, तो क्वेश्चन करने की आदत डालिए। ठीक है,
डू यू वांट, क्या आप चाहते हो? एक सिंपल सी लाइन अपने जीवन में रट लो, क्या आप चाहते हो? ठीक है, अब क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हो फ्रीडम टू वेक अप ईच डे विद योर ओन प्लान? क्या आप चाहते हो कि सुबह जब आप उठो तो किसी और के प्लान पे नहीं, अपने प्लान पे काम करने की आपके पास फ्रीडम? क्या आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हो? क्या आप अपने अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हो? क्या आप अपने परिवार को एक सिक्योर्ड लाइफ देना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो? क्या आप एक रेगुलर रिकरिंग सोर्स की इनकम बनाना चाहते हो? क्या आप अपने जीवन में पैसिव इनकम चाहते हो? क्या आप इनकम के साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हो? क्या आप लोगों की मदद करना चाहते हो? क्या आप काम के साथ मौज मस्ती चाहते हो? सवाल। क्या आप अ, अ, अपने स्किन को बहुत खूबसूरत करना चाहते हो? क्या आप अपने परिवार के लिए अच्छी हेल्थ चाहते हो? एक ही क्वेश्चन, डू यू वांट? क्वेश्चनिंग की आदत डालें। जब आप सवाल करना शुरू करेंगे, क्या आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अफशान जी ने, क्या आप खुद की पहचान बनाना चाहते हो? क्या आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो? ओके, क्वेश्चनिंग की आदत डालिए। जब आप क्वेश्चनिंग की आदत डालोगे तो आपकी शेयरिंग आसानी से होनी शुरू हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ऑब्जेक्शन से मत डरो दोस्तों, सवालों से मत डरो, सवाल आने दो। क्योंकि जब सवाल आएंगे तब हम दूसरे की जरूरत को पहचान पाएंगे, दूसरे के माइंडसेट को पहचान पाएंगे। जैसे कई लोग कहते हैं दैट साउंड एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। तो आप माइंड में सोच लो पहले तो कि इनकी सोच ना सस्ती वाली है, ये सस्ती सोच रखते हैं, ये मर्सिडीज के बारे में सपना ही नहीं होगा इनका। ठीक है, ये बड़ा घर बनाने ही नहीं चाहते होंगे, ये बड़ा कुछ करना ही नहीं चाहते। जो ज्यादा सस्ता सस्ता, जो महंगा महंगा करे ना, आप सोच समझिए उसकी। कभी भी वो व्यक्ति आपसे, जो प्रोग्रेसिव माइंड का होगा या जो मर्सिडीज जीवन में चाहता होगा, वो कभी भी व्यक्ति आपसे अपन ये नहीं कहेगा कि महंगा है। आप सोचो, मर्सिडीज के शोरूम में जाकर के कोई मर्सिडीज वाले सेल्समैन को कहे कि जी गाड़ी बहुत महंगी है। सोचो, आपको मालूम है मर्सिडीज के शोरूम पे जाकर के कभी भी कोई ये नहीं पूछता कितना देती है, मतलब माइलेज। और अगर ये सवाल किसी ने कर लिया तो सेल्समैन समझ जाता है ये गाड़ी लेने वालों में से नहीं है भाई। समझे? तो आप एक तो उनकी साइकी को समझ पाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको छोड़ करके उठ जाओ, साइकी को, नीड को एनालिसिस करनी है। वी लाइक आवर करंट वेंडर, मतलब हम अपने पड़ोस वाले से ही मैं बहुत खुश हूं। अभी सोचो जब ये क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में ये होना चाहिए, भैया ये थोड़ा चेंज करने में इसको थोड़ा चैलेंज है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ये एकदम से अभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी, अभी ये मेरी जरूरत नहीं है, या ये मुझे मेरे टाइप का नहीं है। तो अभी आप ये समझ लो कि भैया अभी इसकी नीड क्रिएट नहीं हो पाई है सही तरीके से। ठीक है, ये ऑब्जेक्शंस में हम लोग करें तो ऑब्जेक्शन से सामने वाले को जानना आसान हो जाता है आपके लिए, और वार्तालाप बढ़ती है, कम्युनिकेशन बढ़ती है जब ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो अगेन मेरी बात को क्लियर कर लीजिए, इन ऑब्जेक्शंस का मतलब ये नहीं है कि हम, किसी ने कहा कि भैया ये बहुत एक्सपेंसिव है तो हम उठ करके चलते हैं ना, हम उसको हैंडल करेंगे, उस ऑब्जेक्शन को, उसको तरीका होता है हैंडल करने का। लेकिन
कहीं ना साइकी आपके माइंड में आनी चाहिए कि यार ये ना हर चीज पे क्या सस्ता 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 दिख रहा है, या क्या इसके पास वाकई में पैसे की जरूरत है क्या इसे। मैं इसको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, क्या मुझे प्रोडक्ट दिखाना चाहिए या इसे पैसा दिखाना चाहिए, क्या मुझे इनकम दिखानी चाहिए, क्या दिखाऊं मैं इसे, है ना। क्या इसको गाड़ी अपील करेगी या इसको 5,000 की इनकम अपील करेगी इस टाइम पे। ये माइंड में चलना है उसके सवाल के हिसाब से। ओके, तो नीड पता चलती है ऑब्जेक्शन से। टाइम नहीं है, कोई कहता है ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो जब टाइम नहीं है तो आपको समझ में आना चाहिए इसकी नीड क्या है। टाइम है, इसके पास टाइम नहीं है, इसको टाइम चाहिए। हाँ, आगे चलते हैं। जेन्युइन और एथिकल रहे हमेशा। ठीक है। जो जेन्युइन लोग होते हैं ना वो लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं दोस्तों, और जो फेक लोग होते हैं ना वो लोगों की पावर की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। या झूठी रिस्पेक्ट करते हैं, दिखावा करते हैं। आपको इतना जेन्युइनली सामने वाले की, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा एक्सपेंसिव है, अब आपको उसको उसको नजर से उतार नहीं देना। आपको समझ लेना चाहिए कि यार इसकी ना जरूरत इस टाइम पे पैसा है, इसको इसलिए महंगा लग रहा है। हाँ, तो रिस्पेक्ट करिए उसकी जरूरत की। ओके। सो जो जेन्युइन लोग होते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं, जो फेक लोग होते हैं वो फेक रिस्पेक्ट देते हैं, या वो सिर्फ पावरफुल लोगों के पीछे भागते हैं, या वो पावर के पीछे भागते हैं या दिखावा करते हैं। ओके। अवॉइड प्रेशराइजिंग, लोगों को प्रेशर मत करिए, बार बार फोन करना, बार बार मैसेज डालना, बार बार किसी के घर पहुंच जाना। प्रेशराइज मत करिए, प्रेशराइज करेंगे लोग आपसे कटने लगेंगे, भागने लगेंगे। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अपनी प्रेजेंस बनाइए ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन को बहुत अलग कर देते हैं, ये दोनों एक ही पहलू है ना, हेड एंड टेल है। अपनी प्रेजेंस आज के जीवन में आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस जरूर होनी चाहिए। और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस पे आप क्या करते हैं वो क्लियर होना चाहिए। और वो मैंने आपको बता दिया है कि वो जो निश है, जिस निश में आप काम कर रहे हो, जो कंसल्टेंट जिस चीज के आप बन रहे हो, जो कंसल्टेंट वाली अप्रोच आप लेकर के चल रहे हो, वो वहां पे मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ कंसल्टेंट, वेल्थ कंसल्टेंट, ब्यूटी कंसल्टेंट, होम केयर कंसल्टेंट, कुकिंग कंसल्टेंट, है ना। वो चीजें मेंशन करिए अपनी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस में, लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। वर्क फ्रॉम होम कंसल्टेंट भी कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑफलाइन का तरीका मैंने आपको बताया, कार्ड बनाइए, अपने घर पे एक नेम प्लेट लगाइए, नेम प्लेट बाहर, है ना। फॉर फॉर एग्जाम्पल राज रानी जी हैं तो राज रानी जी नीचे लिखेंगे, आप मान लेते हैं काम कर रहे हैं वेलनेस में, तो वेलनेस कंसल्टेंट करके अपना बोर्ड लगाइए बाहर। अपनी प्रेजेंस क्रिएट करिए। ओके। आपके विजिटिंग कार्ड्स आपके पास होने चाहिए, समझ गए इस बात को। ठीक है, तो आपका काम और अच्छा होगा, बेहतर होगा। और फिर ऑनलाइन आपको मौका मिलता है अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का, कुछ डेमोस क्रिएट करके डालिए, लेकिन वही निश, इधर उधर नहीं, फोकस होकर के चलना है। शेयर विद टूल्स, आपके ब्राउजर्स आपके पास हैंडी रहने चाहिए, आपके डिजिटल बुकलेट आपके पास रहनी चाहिए, आरोग्य की बुकलेट आपके पास होनी चाहिए। ओके। लेटर टू गॉड एक बहुत अच्छा टूल बनाया है, और इसको भी आप शेयरिंग में हेल्प कर सकते हो। किसी की कोई जरूरत है उसको उसको लिखवा लीजिए, है ना, धन्यवाद करते हुए ऊपर वाले का, और प्रेजेंट टेंस में कि आपकी कृपा से मेरी ये मेरी स्किन बढ़िया हो गई है, खूबसूरत हो गई है, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है। ठीक है। इसके ऊपर अगेन पूरा का पूरा सेशन होगा। 100 PV का टूल है हमारा। ठीक है, उसको यूटिलाइज करिए, टूल्स को यूटिलाइज करेंगे ना तो आपका काम और आसान होगा, और आप जल्दी काम कर पाओगे और इफेक्टफुली काम कर पाओगे। नेक्स्ट, रिजेक्शन प्रूफ बन जाइए। अपने जीवन में ना रिजेक्शन के ऊपर ध्यान ही नहीं देना, देयर आर नो रिजेक्शंस। सिर्फ सिंपल सी बात समझ लीजिए, जो नो कर रहा है उसका अभी टाइम नहीं आया। वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, अभी उसका टाइम नहीं आया। जब टाइम आएगा वो खुद आएगा।
यस यस, आपने सिर्फ कनेक्शन बनाए रखना है, शेयरिंग बनाए करते रहना है ना, उसके बारे में कुछ नहीं तो शेयर करिए, अच्छी प्रेजेस, दुआ दुआ दीजिए उसे, दुआ, है ना। सामने वाला अगर नो करता है, आप उसको दुआ दीजिए, दिल दिल में भी दे सकते हो, सामने भी दे सकते हो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, आपको जीवन में खूब सक्सेस मिले। ठीक है, आप एक बड़ी टीम बनाए, हाँ, आपके घर वालों के सारे सपने पूरे हों, दुआ दीजिए। अप्रोच पॉजिटिव रहेगी, रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। और दूसरी बात, आप जब निकलते हो तो अपने लिए राइट पीपल सिलेक्ट करने के लिए निकलते हो। ठीक है, तो आपने छतरी लेकर के चलनी है, रिजेक्शन प्रूफ अपने आप को बना करके चलना है। रिजेक्शन, ये मान लीजिए दुनिया में कोई रिजेक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ टाइम नहीं आया। 5 कॉइन रूल को याद रखिए, दिन में अपने पास ना 5 सिक्के रखिए। ठीक है, और ये 5 सिक्के अपनी एक पॉकेट में डाल लिया करें, और शाम तक ये 5 सिक्के दूसरी पॉकेट में आने चाहिए। ये कैसे आएंगे? एक पर्सन के साथ आपने शेयर किया, कुछ भी शेयर किया, चाहे आपने प्लान शेयर किया, प्रॉस्पेरिटी शेयर की, प्रोडक्ट शेयर किया, कुछ भी शेयर किया, सिर्फ शेयर किया, ये सिक्का निकला और आपकी दूसरी पॉकेट में। ठीक है, फिर दूसरा सिक्का निकला, फिर दूसरी पॉकेट में। सुबह से शाम तक कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करें। ठीक है, अच्छा, अब इसका तरीका क्या होता है? अब थोड़ा सा टफ भी करेंगे इसे। मान लेते हैं आपने आज 2 लोगों को शेयर किया। ठीक है, तो 2 सिक्के निकल के आपकी दूसरी पॉकेट में चले गए, आपकी इनकम वाली पॉकेट में चले गए। अब यहां पे बच गए कितने? 3। ठीक है, अगले दिन ये 3 सिक्के तो यहां होने चाहिए। ठीक है, और 5 सिक्के आपने इसमें और ऐड कर देने, कायदा ये कहता है, कायदा ये कहता है। तो टोटल अगले दिन आपका काम कितना होना चाहिए? 8 लोगों को शेयर करने का। लेकिन अभी इतना बर्डन मत डालो, अभी 5 सिक्के, मैंने कायदा बता दिया है आपको। अगर आप एग्रेसिवली बिजनेस को करना चाहते हैं तो कायदा ही है। ठीक है, अदरवाइज 5 सिक्के रखो, शाम तक इस उसमें अगर नहीं आए तो फिर थोड़ा सा, मैं तो कहता हूं कि नींद कैसे आ जाती है अगर 5 लोगों के साथ शेयर नहीं किया तो। अगर 5 नहीं करना चाहते, अपना रूल बना लीजिए, 3 का कर लीजिए, 2 का कर लीजिए, कम से कम 1 का कर लीजिए। एक सिक्का तो इधर से इधर कर लें, पहले 1 का करना शुरू करें, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे भी कर सकते हो। अपना एक डिसिप्लिन बनाइए, है ना, कि दिन में कम से कम 1 के साथ शेयर करना है या 2 के साथ शेयर करना है, डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, और कितनी जल्दी आप वो गोल अचीव करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपकी ये शेयरिंग बढ़नी चाहिए। ओके, सो ये 5 कॉइन रूल के ऊपर काम करिए, डेली शेयरिंग के ऊपर काम करिए, कि जितने लोगों से आप शेयरिंग करेंगे उतनी ज्यादा केयरिंग बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। सो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि ये शेयरिंग के ऊपर हमने अ, एक बहुत बड़ा बहुत बड़े तरीके से हमने कोशिश करी कि एक एक पॉइंट को हम टच कर सके। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आप लोगों को हेल्प करेगा, अच्छी इफेक्टिव शेयरिंग करने में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयरिंग करने में। और जो आपने सीखा आज, या जो आपने गेन किया है, ये आप अपनी टीम में लोगों के साथ जरूर शेयर करिए, लोगों को जरूर बताइए इसके बारे में। ये जो सेशन है इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों के नंबर्स मेरे पास हैं, जिनके नहीं है वो अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करके आज की ये जो रिकॉर्डिंग है इसको ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। कैसा लगा आपका आज का सेशन? चैट में जरूर मेंशन करिए। शब्बा खैर, ऑल द बेस्ट। तो प्लीज मुझे इधर मेंशन मत करिएगा अपना नंबर, अगर कोई चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है 9811291022। तो आप ये प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैंने मैसेज कर दिया है आप लोगों को। प्लीज
नंबर ले लीजिएगा और आप मुझे इस नंबर के ऊपर भेज सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।